हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईशोपनिषद के इस सत्र में कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज हम हैं श्री ईशोपनिषद पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं। ये पुस्तक में कुल 18 श्लोक हैं और आज पहला सत्र है जिसमें हम हैं भूमिका, जो श्रील प्रभुपाद जी का एक प्रवचन है और प्रथम जो उसकी ईश स्तुति है वो लेंगे और भी टोटल इसमें 5 सत्र हम होंगे। तो आज है हम इसका प्रारंभ करते हैं। तो पहले हम है श्लोक गाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है ईशोपनिषद कार्यक्रम में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सुंदर पुस्तक एक है, बहुत संक्षिप्त छोटी पुस्तक है ईशोपनिषद। काफ़ी सारे उपनिषद शब्द के बारे में आपने सुना होगा। कई बार आप ये उपनिषद वगैरह सुनते हैं पर हमें पता नहीं होता है कि आखिर में उपनिषद क्या है। तो आज हम देखेंगे उपनिषद क्या होते हैं और उसमें विशेष करके ईशोपनिषद के बारे में देखेंगे। तो वेदों का जो भाग है, जैसे मंत्र भाग है, फिर दूसरा भाग है उपनिषद भाग है, ब्राह्मण भाग है, आरण्यक भाग है। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है उपनिषद, यानी कि गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों का जो ज्ञान है, तो गुरुकुल में बच्चे जो है वो गुरुकुल में रहकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करते थे, तो इसलिए उपनिषद उसको बताया गया है। और विशेष रूप से उपनिषदों में है परम सत्य के बारे में और वो कैसे इस विश्व भर में व्याप्त है और उन्हीं की शक्तियों से ब्रह्मांड का कैसे सृजन होता है, पालन होता है, इत्यादि विषयों का वर्णन होता है। अनेक विषय हैं और काफ़ी सारे उपनिषद हैं। उसमें प्रमुख 108 उपनिषद प्रसिद्ध हैं और उसमें से भी 11 जो उपनिषद है अति प्रसिद्ध है। उसमें से एक ईशोपनिषद है, छोटा सा और बहुत प्राचीन उपनिषद है जो यजुर्वेद में आता है। और ये ईशोपनिषद है, उसके ऊपर प्रभुपाद जी का प्रवचन भी है, तो उसके पर पहले हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद प्रसिद्ध जो मंत्र है ओम पूर्णमदः, ये मंत्र पर हम चर्चा करेंगे। और भी 4 सत्र होंगे जिसमें हम ईशोपनिषद के 18 जो श्लोक है उसको धीरे धीरे आगे लेंगे। तो शुरुआत के जो श्लोक है जिसमें ईशावास्य भावना की चर्चा है, फिर यहाँ पर है विद्या और अविद्या की बात है, और देवी देवताओं की पूजा की बात है, मायावाद की बात है, और अंत में भगवान का जो तेज है, उसके पीछे भगवान का दिव्य रूप छुपा हुआ है, उसको कैसे देख सकते उसकी भी बात की गई है। तो इसलिए ये एक उपनिषद आप समझ लेते हैं तो वेदों का एक महत्वपूर्ण अंग है, आप समझ लेते हैं। तो शुरू करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी जो है इस पुस्तक, ये जो पुस्तक है उसमें उन्होंने एक प्रवचन दिया था जिसका समय है 6 अक्टूबर 1969 यानी कि 1969 को कॉन्वे हॉल लंदन इंग्लैंड में दिया गया एक प्रवचन। कॉन्वे हॉल लंदन इंग्लैंड में दिया गया, तो लंदन में ये प्रवचन प्रभुपाद जी का दिया गया था। और प्रभुपाद जी प्रवचन में ही शुरुआत करते हैं कि हे देवियों और सज्जनों, वेद क्या है। क्योंकि वेद के बारे में प्रायः इवन हिंदुओं को भी पूछा जाए वेद क्या है तो उनकी धारणा यही होती है कि हाँ वो 4 जो वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिनके प्रायः लोगों ने नाम ही सुने होते हैं, कभी खुल कर भी नहीं देखा होता है, पुस्तक के रूप में भी नहीं देखा होता, तो वो वेद है। पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि वेद, विद शब्द से, संस्कृत में विद धातु से वेद शब्द आता है जिसका अर्थ होता है जानना। और
वेद हमें भगवान के बारे में, इस संसार के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में, भौतिक जगत के बारे में, मतलब जो ज्ञान है उसका आधार ही वेद है। चाहे वो भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, वेद सब प्रकार का ज्ञान है हम प्रस्तुत करता है। और इस वेद की हमें आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वैदिक जो ज्ञान है वो अपौरुषेय है। और इस संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वेदों की जो शिक्षाएं हैं तो हमारे जैसे बद्ध अवस्था में लोगों को आवश्यकता होती है। दो प्रकार के जीव है, बद्ध जीव और मुक्त जीव। और बद्ध जीव जो है, आप सब गीता रहस्य में देखे हैं कि उसमें 4 प्रकार की त्रुटियां होती हैं, यानी कि दोष होते हैं। तो इसलिए हमारा जो ज्ञान है अपूर्ण होता है। इस संसार में भी हम कई प्रकार का ज्ञान लेते हैं। तो वो ज्ञान और वेदों के ज्ञान में क्या फ़र्क है? वेदों का ज्ञान भगवान के द्वारा प्रदान किया गया है, और जो मुक्त जीव है वो इस प्रकार की त्रुटियों से ग्रस्त नहीं होते हैं। उनका जो ज्ञान है पूर्ण होता है। पर बद्ध जीव का संसार में जो ज्ञान है, चाहे वो अध्यात्म का ज्ञान हो या भौतिक ज्ञान, अपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें 4 प्रकार की त्रुटियाँ होती है। फिर प्रभुपाद यहाँ पर संक्षिप्त में उन 4 प्रकार की त्रुटियों की चर्चा करते हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि 4 प्रकार की त्रुटियाँ कौन सी है कि हम भूल करते हैं। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि गांधी ने भूल की। उनको बोला गया कि आप के जीवन के लिए संकट है, आप प्रार्थना के लिए मत जाइए, और गांधी गए और मारे गए। और उसी समय मतलब प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तब ये घटना हुई कि जॉन कैनेडी, वहाँ का जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, वो भी खुली कार में जब एक प्रदर्शन में निकला तो लोगों ने उनको मार दिया। तो बड़े बड़े लोग भी है भूल करते हैं, कोई नहीं कह सकता है कि हम भूल नहीं करते हैं। गुजराती में कहावत भी है, मानव मात्र भूलने पात्र, टू एयर हिज ह्यूमन। हर मनुष्य है भूल करता है। फिर हम भ्रमित भी होते हैं, और भ्रम का सबसे बड़ा उदाहरण है, ऐसे सामान्य जीवन में तो हम भ्रम के अनेक उदाहरण हैं। जैसे रास्ते पर पानी दिखाई देना, हालांकि पानी नहीं होता है, गर्मी होती है, पर माया जो है उसका काम ही है कि जीवों को भ्रमित करना। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? सबसे बड़ा भ्रम ये है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। उससे बड़ा कोई भ्रम नहीं। बाकी दूसरे जो भी ऑप्टिकल इल्यूजन हो या आपका ऑडिटरी इल्यूजन हो, ये बहुत सारे उदाहरण हैं। पर सबसे बड़ा भ्रम ये है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम अपने आप को शरीर गिनते हैं, और फिर हम दूसरों को धोखा देते हैं। ठगने की वृत्ति या धोखा देने की वृत्ति हर जीव में पाई जाती है, और या तो हम धोखा देते हैं या कोई व्यक्ति हमें धोखा देकर जाता है। और चौथा वस्तु कि हमारी इंद्रिया है वो मर्यादित है। जैसे सूर्य या चंद्र में थाली जितना बड़ा दिखाई देता है, पर हकीकत में वो काफ़ी विशाल है। पर अगर कोई कहे कि हम देखते हैं, उसी को मानते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अंधेरे में तो तुम अपने आप को भी नहीं देख सकते हो, जब प्रकाश है तभी देखना संभव होता है। तो ये इंद्रियों की जो मर्यादाएं है वो पहले व्यक्ति को जाननी चाहिए। ज्ञान का आधार यहीं से शुरुआत होता है, प्रमाण शास्त्र से, एपिस्टोमियोलॉजी भी जिसको कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ये चर्चा की है कि वेदों का जो ज्ञान है वो 4 प्रकार की जो त्रुटियों से परे है। वर्तमान में हम जो ज्ञान का अनुसंधान करते हैं उसमें बहुत सारी त्रुटि है। आज हम कोई दवाई बनाते हैं, कुछ सालों के बाद पता चलती है कि इससे एक रोग ठीक होता है, पर 10 नए प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, और फिर उसको बंद कर देते हैं, फिर और कोई वस्तु नहीं बनाते हैं। तो ये मानव सृजित जो ज्ञान है त्रुटियों से युक्त है, पर ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है वेदों का वो पूर्ण है। चाहे वो ज्ञान भौतिक हो या आध्यात्मिक, दोनों प्रकार का ज्ञान है वेदों में मिलता है। और आध्यात्मिक ज्ञान तो सिर्फ वेदों में ही मिलता है। कहीं भौतिक विज्ञान, आप कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी की कोई किताब उठाकर देखिए, वहाँ पर आत्मा के बारे में कुछ ज्ञान नहीं मिलता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तो व्यक्ति को वेदों का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी 4 दोषों को बताने के बाद कहते हैं कि क्या हम हिंदू हैं? लोग मानते हैं कि वेद यानी कि हाँ, हिंदुओं के धार्मिक पुस्तक, जैसे लोग विचार करते हैं कि हिंदू मुसलमानों का कुरान हो गया और ईसाइयों का बाइबल हो गया, और उसी प्रकार से हिंदू जो है उनका वेद हो गया। पर इसमें बहुत बड़ा अंतर है। बाइबल या कुरान है वो ऐसी त्रुटियों से मुक्त ग्रंथ नहीं है, बद्ध जीवों के द्वारा रचित विज्ञान मतलब ग्रंथ है। पर वेद है साक्षात भगवान के द्वारा प्रदान किया गया है। और प्रभुपाद फिर कहते हैं कि हिंदू शब्द है वो भी
पर्शिया से जब भारत में कुछ लोग आए और वो सिंधु को हिंदू बोलने लगे, और सिंधु घाटी के इस और जो भी लोग रहते हैं उनको सिंधु और हिंदू बोलने लगे, हिंदुस्तान बोलने लगे। इस प्रकार से शब्द है कालक्रम में एक समय पर उत्पन्न हुआ। बाकी आप रामायण, महाभारत या उपनिषद वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर हिंदू शब्द का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। अभी हमने भागवतम पढ़ा तो बहुत सारी जगह पर जो शब्द क्या प्रयोग होता है, वर्णाश्रम धर्म, सनातन धर्म, वर्णाश्रम धर्म, भागवत धर्म, तो ये शब्द प्रयोग है शास्त्रों में होते हैं। और वैदिक संस्कृति जो है वो ये वर्णाश्रम धर्म जो है उसी वही है। तो वैदिक सिद्धांत है वो स्वयं सिद्ध है, उसी प्रकार से हमें उसको स्वीकार करना चाहे। उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जैसे कि सूर्य है, वो सूर्य ही है, उसको साबित करने के लिए और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। कोई मोमबत्ती लेकर हम नहीं कह सकते उसको जला करके जय ये अभी सूर्य में तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ, सूर्य के प्रकाश में ये सब कुछ हमें दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से वेदों के प्रमाण के लिए हमें और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। वेद स्वयं अपने आप में पूर्ण प्रमाण है। और प्रभुपाद जी बहुत सरल उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि गाय का गोबर, गोमय और गोमूत्र, तो इनका प्रयोग भारत में सदियों से होता आया है। वेदों में भी इनके प्रयोग के काफ़ी लाभ बताए हैं और कुछ वैज्ञानिकों ने भी इसके ऊपर संशोधन करके जाना कि नहीं, इसमें कई प्रकार के गुण है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे तो वेदों के ऊपर अनुसंधान कर सकता है, उस पर रिसर्च कर सकता है, जान सकता है कि इसमें जो बताया स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। गलत तो कभी होगा ही नहीं, पर वैज्ञानिकों के प्रयोग की मर्यादा होती है, वो सब कुछ नहीं जान सकते। पर वेदों का जो ज्ञान है वो पूर्ण है और हमारी इंद्रियों की जो त्रुटियां हैं उससे मुक्त ज्ञान है। तो क्या यह वेदों में लिखा है? पहले के जब भी कोई आपस में दो लोग लड़ाई करते थे या कुछ भी डिसएग्रीमेंट होता था तो लोग क्या कहते हैं कि अगर वेद में लिखा है तो मैं मानूंगा। यानी कि वेद या पुराण या उपनिषद या स्मृति ग्रंथ, जो वेदों के आधारित जो भी ग्रंथ है, उसको आधार या सत्य के रूप में ही स्वीकार किया जाता था। अन्य लोग हैं वर्तमान में, हम हालांकि वैज्ञानिक क्या बोलते हैं उसको आधार लेते हैं, पर उसमें भी हम देखते हैं कि कई बार वैज्ञानिक कुछ बोलते हैं और कुछ दिनों के बाद वो बदल देते हैं। तो इस प्रकार से वेद है वो परम प्रमाण है। और फिर है श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि वेदों का जो स्रोत है, वेद कहाँ से प्रकट हुए, कहाँ से आए, किसी ने क्या लिखे है, मनुष्य आदि मानवों के द्वारा ये रचित कोई ग्रंथ है, ऋषि मुनियों के द्वारा रचित ग्रंथ है? नहीं। वेद शाश्वत है, जीव शाश्वत है, ईश्वर शाश्वत है, भगवान का धाम शाश्वत है। तो उनके बारे में जो भी ज्ञान है वो भी शाश्वत ही होना चाहिए, वो कोई रचित ज्ञान नहीं होना चाहिए। इसलिए उसको कहते हैं अपौरुषेय, कि भौतिक व्यक्ति के द्वारा रचित ज्ञान नहीं है और ये शाश्वत है। और वो भगवान जब सृष्टि प्रकट करते हैं तो तब वेद भी प्रकट होते हैं। और सबसे पहले भगवान है तेने ब्रह्म हृदया या आदि कवये, तो परम भगवान तब है आदि कवि, ब्रह्मा के हृदय में इस वेद ज्ञान को प्रकट करते हैं। और ब्रह्मा जी है उसको ग्रहण करते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, और इसीलिए उसको श्रुति भी कहते हैं। मतलब जिसको सुनकर ग्रहण किया जाता है, प्रमाणित जो अधिकारी है भगवान या भगवान के प्रतिनिधि, उनसे सुनकर इस वैदिक ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसको श्रुति भी कहते हैं। इसलिए श्रुति प्रमाण ये शब्द भी प्रयोग होता है। प्रभुपाद जी काफ़ी जो सरल उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, आप सब जानते हैं उदाहरण को, कि किसी को जानना है कि पिता कौन है, वो माता को जानता है, पिता को नहीं जानता है, तो क्या वो प्रयोग का आधार लेगा या अनुमान का आधार लेगा? नहीं। बहुत सरल तरीका क्या है, माता को जाओ और पूछो कि मेरे पिता कौन है, और माता बताएगी, उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। व्यक्ति चाहे तो प्रयोग भी कर सकता है, पर प्रयोग करने में उनको कितने सारे लोगों को है चेक करना होगा। और ऐसा हर एक वस्तु जीवन में, हर वस्तु जब होती है उसको ऐसे प्रयोगों पर सिद्ध करने ही जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सांस भी नहीं ले पाएंगे, पानी भी नहीं ले पाएंगे। तो एक भौतिक समाज में भी हम देखते हैं कि जब टीवी में कोई रिपोर्टर आता है या अनाउंसमेंट होता है कि अब है अगले कल छुट्टी है, या कुछ प्रधानमंत्री है विदेश में गए, ऐसे कुछ भी आता है, तो एक वो आधिकारिक व्यक्ति जब बोलता है तो उसको हम स्वीकार करते हैं, सुनकर उसको स्वीकार करते हैं। आप अगर कहेंगे कि नहीं मुझे साबित करके दिखाओ, तो
वो संभव नहीं हो पाएगा। तो एक ये सामान्य व्यवहार की बात है। तो वैदिक जो ज्ञान है उसको तो प्राप्त करने का यही एकमात्र जो ज्ञान है, परे हमारी इंद्रियों से परे है, उस ज्ञान को प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका होता है। फिर प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं कि ये जो वैदिक ज्ञान है उसको प्राप्त करने का तरीका है गुरु और शिष्यों की अविरत परंपरा। तो ब्रह्मा को भगवान है सबसे प्रथम ज्ञान प्रदान करते हैं, और फिर ब्रह्मा जैसे नारद जी, महाराज जैसे व्यास देव, मध्वाचार्य, ऐसे कई नारद जी के भी शिष्य हुए। तो इस प्रकार से गुरु और शिष्यों की जो श्रृंखला चलती रहती है उसी में वैदिक ज्ञान श्रुति के माध्यम से है आगे चलता जाता है। और ये ज्ञान जो है वो सरल और सुनिश्चित मार्ग है। अगर मान लीजिए व्यक्ति स्वयं प्रयास करे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो ज्ञान है इंद्रियों से परे है, जो इस ब्रह्मांड के परे का ज्ञान है, तो पहले तो कभी इसको अपने वैज्ञानिक प्रयोगों से तो वो इस संसार को भी पर्याप्त नहीं जानता है, तो उससे परे का ज्ञान संभव ही नहीं है कि वो भौतिक विज्ञान के सहारे प्राप्त कर सके हैं। तो विज्ञान ही एकमात्र सरल, क्योंकि जब हम वेद है उस मार्ग को अपना लेते हैं तो हमारा काम बहुत सरल हो जाता है और एकदम पक्का हो जाता है, क्योंकि वो ऑथोराइज्ड है, भगवान के द्वारा प्रमाणित है, हमें कोई शंका रहेगी नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, 3 प्रकार ज्ञान के तरीके हैं। जैसे सूर्य को हम देखते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण, पर प्रत्यक्ष प्रमाण में हम सूर्य को जब देखते हैं वो थाली जितना छोटा होता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में जो ज्ञान मिलता है वो अधूरा होता है, हमें फिर कोई आधार लेना पड़ता है, और उसमें भी त्रुटि होने की संभावना है, क्योंकि इंद्रियों में चार प्रकार की त्रुटियां हैं। और फिर है प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अनुमान प्रमाण, जैसे डार्विन है उसने अनुमान लगाया कि आदमी है बंदर से आया होगा। अब ये जो अनुमान है उसका आधार उसके जो भी प्रत्यक्ष प्रमाण है उसी के आधार पर उसने अनुमान किए, और इस प्रकार से उसकी कल्पना हुई कि मानव है वो धीरे धीरे विकास उत्क्रांति की क्रिया से मनुष्य, बंदर से मनुष्य बना होगा। ये अनुमान है, उसने स्वयं ये होते हुए देखा नहीं, स्वयं है कई लाखों साल तक जीता रहे और वो देखे कि धीरे धीरे है मानवीय है वो धीरे धीरे उसके शरीर में परिवर्तन हो रहा है, और कई जन्मों के बाद है वो बंदर जो है वो मानव बन गया है। और उसी प्रकार से तीसरा व्यवहार उदाहरण है जब कोई अधिकारी घोषणा करता है कि अब लॉकडाउन है, आज प्रधानमंत्री रात को 8 बजे अनाउंसमेंट कर दे कि इस महीने के अंत तक है लॉकडाउन चालू रहेगा, तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सब नहीं कहेंगे नहीं प्रधानमंत्री मुझे सामने आकर बोलेंगे तभी मैं स्वीकार करूंगा, हम तो टीवी पर देख रहे हैं। तो इसको शब्द प्रमाण कहते हैं। कोई अधिकारी व्यक्ति, जब ऑथोराइज्ड कोई व्यक्ति है उसके द्वारा घोषणा की जाती है, तो व्यवहार में प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द में शब्द प्रमाण ही ज़्यादा उचित होता है। प्रत्यक्ष और अनुमान को भी अंत में शब्द प्रमाण की आवश्यकता रहती है। तो आध्यात्मिक जीवन में तो ये आवश्यक ही है कि हम है जो शब्द प्रमाण है वही एकमात्र आधार है, क्योंकि प्रत्यक्ष जो इंद्रिया है उसकी तो मर्यादा है ही नहीं कि वो इस जो दिव्य ज्ञान है उसको जाने। तो ये 3 प्रमाण के बारे में भी हमने गीता रहस्य कोर्स है उसमें देखा था, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, और काफ़ी सारे उदाहरणों के साथ भी देखा कि ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण है अधूरा है, अनुमान प्रमाण भी प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है, इसलिए भी उससे हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है, और शब्द प्रमाण ही एकमात्र आधार होता है। तो प्रभुपाद फिर आगे लिखते हैं कि ये जो शब्द प्रमाण है वो क्या है? श्रुति प्रमाण, यानी कि सुनकर, वेदों को सुनकर है ज्ञान को ग्रहण करना। तो भौतिक जगत के परे का ज्ञान है उसको हम गुरु से, जो अपने गुरु से सुने, उसी प्रकार से ये परंपरा भगवान तक जाती है। तो इस प्रकार से गुरु और शिष्यों की परंपरा में जब सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वो ज्ञान पूर्ण होता है। और सर्वोत्तम अधिकारी से हम, प्रभुपाद जी को एक पत्रकार प्रश्न पूछता है कि आप तो हमारी तरह ही सामान्य व्यक्ति है, मनुष्य ही है और आपका शरीर है, तो आप में तो त्रुटि होगी ही, जैसे हमारे में भी त्रुटि है, 4 प्रकार की 4 दोष है, इंद्रिया मर्यादित है, भ्रमित होते हैं, भूल करते हैं और हम धोखा देते हैं। तो प्रभुपाद जी कहें हो सकता है कि मेरे शरीर में त्रुटि हो, पर मैं जिससे ज्ञान प्राप्त करता हूँ उसमें वो कोई त्रुटि नहीं है। तो तुरंत उसको प्रश्न आया कि आपने तो किसी भौतिक व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त किया होगा, तो कहा हाँ हमने मेरे गुरु से प्राप्त किया, उसने अपने गुरु से प्राप्त किया, पर अंततः वो ज्ञान है भगवान से आ रहा है, और भगवान पूर्ण है, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान पूर्ण है। इसलिए भले वो भौतिक संसार में व्यक्ति जो है उसके माध्यम से वो
सुना जाता है या बोला जाता है, फिर भी वो पूर्ण उसमें रहता है। क्योंकि जो सुनने वाला है, सुनाने वाला है, उसमें ना तो अपना कोई वस्तु उसमें डाल देता है, और जो ज्ञान है ना ही उसमें कोई छेड़छाड़ करके कुछ वस्तु निकाल देता है। इसीलिए उसको यथारूप, यानी कि जैसा भगवान ने बताया उसी प्रकार से गुरु ज्ञान को बताते हैं। तो प्रयोग की सीमा मतलब प्रयोग की अपनी मर्यादाएं हैं। वो कभी भी ये आध्यात्मिक ज्ञान को पा नहीं सकते, कितने भी साल या मतलब सदियाँ भी बीत जाए, कभी भी भौतिक विज्ञान है इस आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता है। फिर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि अध्यात्मवादी अब जो है, वेदों को मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, जो भी हिंदू है विशेष रूप से, वो सब वेदों को स्वीकार करते हैं। अब उन अध्यात्मवादियों में प्रमुख दो भाग हैं, एक है जो वैष्णव है और दूसरे है निरीश्वरवादी है या मायावादी है या शंकराचार्य जो है उनके मत के अनुयायी हैं, और उनका अपना वेदों को समझने का तरीका है। और दूसरा वैष्णव संप्रदाय है, जैसे रामानुजाचार्य हो गए, मध्वाचार्य हो गए, या वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्काचार्य, ऐसे अलग अलग वैष्णव आचार्य हुए। तो एक वैष्णव संप्रदाय है और एक शंकर संप्रदाय, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग मतलब शाखाएँ हैं। तो शंकराचार्य भी कृष्ण को भगवद गीता की टीका की शुरुआत में वो लिखते हैं, नारायण परो व्यक्तात्, नारायण जो है वो इस व्यक्त जगत से परे है, इससे परे है, और वो इस भौतिक जगत का भाग नहीं है। अन्य जगह पर है, शंकराचार्य स्वीकार भी करते हैं कि ब्रह्म जो है वो देव की पुत्र है, वही ब्रह्म है। और अपने प्रसिद्ध वो भज गोविंदम में गाते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, हे मूढ़मते गोविंद का भजन करो। तो इस प्रकार से शंकराचार्य हालांकि निर्विशेषवादी है और जीव और ईश्वर को एक बताते हैं, पर कुछ कुछ जगह पर उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि कृष्ण ही परम भगवान है, नारायण ही परम है। और वैष्णव संप्रदाय में तो ये चाहे पुस्तक का पहला पेज पढ़ो या अंतिम पेज पढ़ो, हर जगह पर यही बात है कि नारायण ही परम है। तो इसीलिए ये जो दो अध्यात्मवादी हैं, उसमें से हमें जो वैष्णव संप्रदाय है उनके मार्ग पर चलकर है वेदों का ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं की है। जैसे शंकराचार्य ने वेदों के अर्थों को मतलब लाक्षणिक भाषा, लाक्षणिक उसकी व्याख्या करके उसका जो मुख्य अर्थ है उसको छोड़ करके उसके जो गौण अर्थ है उसको स्वीकार करके बता दिया कि जीव और ईश्वर एक है और कोई इसमें फ़र्क नहीं है, सिर्फ हम भूल चुके हैं कि हम ईश्वर हैं और माया से मुक्त हो जाएंगे तो हम उसमें एक हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन दिया उसका एक उद्देश्य था, परंतु वो एक भ्रांत धारणा है, नहीं कि वो सत्य सिद्धांत है। और वैष्णव संप्रदाय में चाहे आप मध्वाचार्य या रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु सब स्वीकार करते हैं कि नारायण ही परम है और वो सच्चित और आनंदमय है। तो इस प्रकार से वैष्णव संप्रदाय में जब हम शिक्षा लेते हैं वेदों की, तो हमारा बहुत सारा समय बच जाता है। अगर हमें सब ग्रंथ पढ़ने पड़े, पहले उसके लिए संस्कृत सीखना पड़ेगा और फिर बहुत सारे अध्ययन करने पड़ेंगे, अलग अलग लोगों के पास जाकर अध्ययन करना पड़ेगा, और फिर अगर हमारे पास समय रहा, समझ होगी, तो हम कुछ निष्कर्ष पर आ पाएंगे। पर जब है ऐसा प्रमाणित निष्कर्ष हमारे पास उपलब्ध है तो हमें इतनी कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि ज्ञान है वो दो प्रकार से आता है। तो एक तो होता है आरोह पंथ, मतलब नीचे से ऊपर जाना, मतलब अपनी मेहनत करके ऊपर चढ़ना, अपने प्रयोगों के द्वारा, अपना अध्ययन के द्वारा जानने का प्रयास करना कि सत्य क्या है। और दूसरा तरीका है, उसको कहते हैं अवरोह पंथ, यानी कि ज्ञान है ऊपर से नीचे आता है। ऑलरेडी जो एक पूर्ण व्यक्ति है उसके पास पूर्ण ज्ञान है और वो पूर्ण ज्ञान है अन्य किसी व्यक्ति को देता है, तो उसको वो सब संशोधन इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि एक भौतिक उदाहरण दो, एक एलोपैथी है जिसमें हम है विभिन्न प्रयोगों करके हर साल कुछ न कुछ नई दवाई बनाते रहते हैं। तो ये है कई सदियों में जो एलोपैथी जो है, आधुनिक जो दवाइयों का विज्ञान है, धीरे धीरे उसका विकास हुआ है। पहले कई दवाइयाँ प्रयोग होती थी, वो अभी बंद हो चुकी है, क्योंकि कुछ सालों के बाद पता चलता है, कई बार 50 साल के बाद पता चलता है
कि कोई एक दवा है, उससे डायबिटीज़ तो कंट्रोल में आती है, पर उससे कैंसर होता है, और वो होने में भी 20-25 साल के बाद पता चलता है, तब अध्ययन किए जाते हैं और फिर पता चलता है। पर जहाँ आयुर्वेद की बात है, वो ज्ञान भगवान के द्वारा पूर्ण रूप से पूरा का पूरा है, ऋषि मुनियों को दिया गया, ब्रह्मा जी को और फिर ऋषि मुनियों को, और फिर लोगों की अपनी क्षमता के अनुसार उस ज्ञान को उन्होंने ग्रहण किया। तो इस प्रकार से ज्ञान है पहले से पूर्ण, ऐसा नहीं कि संशोधन अनुसंधान करके उसको डेवलप किया गया। तो इस प्रकार से फ़र्क है, चाहे वो आप ज्योतिष का ज्ञान ले लो, मतलब यानी कि एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी ले लो, या जीवन किस प्रकार से जीना है, या हर प्रकार का जो ज्ञान है, वेदों में भौतिक विज्ञान भी है, आध्यात्मिक विज्ञान भी है। तो एक बड़ा फ़र्क है कि आरोह पंथ है वो कठिन भी है, और उसमें ज्ञान कितना मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर अवरोह पंथ यानी कि जो ज्ञान है हम गुरु शिष्य परंपरा में ग्रहण करते वो पूर्ण होता है। और फिर प्रभुपाद एक बहुत सरल उदाहरण देते हैं कि मनुष्य मरता है, मैन इज़ मोर्टल, एक इंग्लिश में बहुत फेमस सेंटेंस है, प्रसिद्ध, कि मनुष्य मरता है। आपके पिता ने कहा, आप लोगों ने आपको कहा कि मनुष्य मरता है, आपने स्वीकार कर लिया, अवरोह पंथ। तो बहुत आसान है। पर आरोह आप कहेंगे नहीं, मैं मानता नहीं कि मनुष्य मरता है, मैं हर व्यक्ति के घर जाऊंगा और देखूंगा कि कोई अभी तक न मरा हो सकता है कोई, इतने करोड़ों लोग हैं तो कोई एक बच गया हो, तो सबके घर जाना पड़ेगा, और तब तक इंतजार भी करना पड़ेगा कि अभी जो लोग हैं वो भी मरेंगे कि नहीं, और तब तक हमें भी जिंदा रहना पड़ेगा। तो कभी भी हम ये नहीं जान सकते कि मनुष्य है सब मरते हैं आरोह पंथ से, पर अवरोह पंथ से तुरंत जान लेते हैं। तो इसीलिए आरोह पंथ है उसको छोड़ करके अवरोह पंथ है उसको हमें अपनाना चाहिए। और फिर है ये जो उदाहरण है ब्रह्म संहिता में से प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर मुनि जो है या कोई एक्सपर्ट व्यक्ति है वो मन की गति से भी प्रयास करे तो भी वो आध्यात्मिक जगत तक नहीं पहुंच सकता अपने भौतिक प्रयास के द्वारा। अब मन की गति जितना तेज हमारे पास तो अभी जो भी रॉकेट या एरोप्लेन नहीं है, पर उतनी गति से भी अगर कोई प्रयास करे योगी या मुनि या वैज्ञानिक, तो भी वो आध्यात्मिक जगत के सत्य को नहीं जान सकते। पर वही सत्य को है भक्त है बैठा बैठा अपना साधना करता करता भी एक जगह बैठकर भी उस सत्य को जान लेता है। तो यही फर्क है आरोह पंथ और अवरोह पंथ में। तो अनिवार्य रूप से इसीलिए व्यक्ति को मतलब अवरोह पंथ में गुरु है उसको स्वीकार करना होता है और उनसे इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करना होता है। और वो गुरु के लक्षण जैसे उपनिषदों में बताया है कि श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठम, तो वो गुरु है तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम, जो अपने जीवन का श्रेय चाहता है, सर्वश्रेष्ठ सिद्धि चाहता है जीवन में, उसको जिज्ञासा करनी चाहिए किसके पास जाकर? श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे गुरु के पास जाकर जिन्होंने वेदों के ज्ञान को सुना है, और ब्रह्मनिष्ठ यानी कि वो भगवान की भक्ति में रत होना चाहिए। दोनों लक्षण उसमें होने चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति है उससे हम इस वेदों के ज्ञान को स्वीकार करेंगे तो हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। उसके बाद है प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक खोज जो है, वेदों में भी अनेक विषय आप पढ़ने लगेंगे, पुराण है, उपनिषद है, वेद मंत्र है, आरण्यक है, ब्राह्मण है, काफ़ी सारे ग्रंथ हैं। अब व्यक्ति है उसको काफ़ी मतलब अचंभित हो जाता है कि इसमें कौन सा निष्कर्ष क्या है। तो वेदों का जो ज्ञान है, खोज का जो परम विषय है वो भगवान कृष्ण है। जैसे मध्वाचार्य प्रसिद्ध उनके श्लोक में बोलते हैं कि आदि मध्य और अंत, वेदों में सब जगह अगर कहीं भी कोई भी वाक्य उठा ले उसका हेतु तो भगवान को ही जानना है, और हर एक शब्द उन्हीं की गुणगान के लिए है। भले वो आपको इनडायरेक्टली अगर दिखा दे कि वहाँ देवता की स्तुति हो रही है, इनकी स्तुति हो रही है, पर हकीकत में उन देवताओं की स्तुति भी भगवान के कारण हो रही है। जैसे पूरे भारतवर्ष में, भारत देश में कहीं भी कोई व्यक्ति सरकार के नियम का पालन करता है या टैक्स जमा करता है कहीं भी, तो अंत में तो ईश्वर जो है या सरकार है उसी के नियंत्रण में वो सब होता है। तो उसी प्रकार से भगवान सर्वव्यापी है, अनंत उनके रूप है, और वो आदि है, और उनको भक्ति किसे जाना जा सकता है। और बाकी कोई तरीका नहीं है, सिर्फ अध्ययन कोई सिर्फ वेदों का कर ले अपने भौतिक तरीके से तो भी नहीं जान सकता। इसलिए यहाँ बताया ना कि श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठम,
उसको भगवान का भक्त भी बनना पड़ेगा। वेदों को समझने के लिए ऐसा नहीं कि आप एक उपनिषद और वेद ले आए अपने घर में, संस्कृत थोड़ा जान लिए और पढ़ लिए और आपको ज्ञान हो गया। भौतिक विषय ऐसे होते हैं कि यूट्यूब पर बैठकर आप ज्ञान ले लो, बहुत सारे ट्यूटोरियल है उसको सेल्फ स्टडी करके ले लो, पर वेदों के ज्ञान को भक्ति के माध्यम से उसका साक्षात्कार किया जा सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। तो वैदिक खोज का जो विषय है वो कृष्ण ही है। और वेद क्योंकि काफ़ी विस्तृत है और व्यासदेव ने देखा तो श्रीमद् भागवत में जैसे कथा आई कि वेद व्यास ने इस ज्ञान को फिर अलग अलग विभागों में विभाजित किया ताकि लोगों के लिए वो समझना और दूसरों को सिखाना भी आसान पड़े। तो फिर उन्होंने एक भाग का 4 भाग किया और फिर उसमें भी मंत्र भाग, फिर जो सिद्ध मतलब फिलोसॉफिकल तत्व दर्शन की जो चर्चाएँ थी उसको उपनिषद में रखा, और फिर ब्राह्मण ग्रंथ खास करके गृहस्थ धर्म से संबंधित ग्रंथ लिखे, फिर आरण्य ग्रंथ, वानप्रस्थ के संबंधित ग्रंथ लिखे, उपनिषद विशेष करके गुरुकुल में या तो ब्रह्मचारी विशेष रूप से सन्यासी अध्ययन करते हैं, और जो मंत्र भाग है विशेष रूप से गुरुकुल में जब बालक है छोटी अवस्था में जाता है तो उसको याद करता है। तो इसलिए चारों जो आश्रम थे ब्रह्मचारी, उनके लिए उन्होंने मंत्र भाग विशेष रूप से भार दिया। बाद में भी इसका प्रयोग है पर वो सिखाया जाता है बाल्यावस्था में। फिर गृहस्थ है उनके लिए ब्राह्मण ग्रंथ, फिर वानप्रस्थ है तो आरण्य ग्रंथ, और जो संन्यास आश्रम तक पहुंच गए हैं उनके लिए उपनिषद। इस प्रकार से उन्होंने विभाजन किया। फिर अभी कुछ है द्विज बंधु, मतलब वो ब्राह्मण परिवार में जन्मा है फिर ब्राह्मण के गुण नहीं है, क्षत्रिय परिवार में जन्मा पर क्षत्रिय के गुण नहीं है, वैश्य में जन्मा है पर वैश्य के गुण नहीं है, या तो शूद्र है स्त्री है। तो ऐसे जो योग्य है जो गुरुकुल में जाकर ये पूरी पद्धति से शिक्षा नहीं ले पाए और उनकी क्षमताएं कम है, उनके लिए उन्होंने 18 पुराण लिख दिए। वही वेदों का ज्ञान है, उन्होंने उस मंत्रों के अर्थ और उसके सिद्धांत और जीवन पद्धति हर वस्तु है उन्होंने पुराणों में भक्तों के और भगवान की लीलाओं के उदाहरणों के द्वारा बताई। और फिर उन्होंने और एक ग्रंथ लिखा महाभारत, और फिर वाल्मीकि मुनि के जैसे रामायण है। तो इस प्रकार से इतिहास और पुराण हो गए। तो इतिहास और पुराण है वेदों के अर्थों को पूरा करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए उसको पुराण भी कहते हैं। तो पुराण है वो वेदों से भिन्न नहीं है, उपनिषद भी वेदों से भिन्न नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे आर्य समाजी, वो मानते हैं कि नहीं सिर्फ वो 4 वेद है वही वेद है और पुराण बाद में लिखे गए, और बल्कि वो तो वेदों में भी जो देवताओं की या भगवान विष्णु की बात आती है वो कहते हैं कि एक कोई ईश्वर नहीं है, वो सब तो निराकार शक्ति है, और ये सब है सिर्फ उनके गुण की एक सिंबॉलिक अग्नि या इंद्र या शब्द प्रयोग किए गए हैं, ऐसा कोई हकीकत में देवता इत्यादि नहीं होते हैं। तो कुछ एक व्यक्ति है कि उसने ऐसी कल्पना कर ले, अन्यथा कोई भी आचार्य आप देखें, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, ब्राह्मणाचार्य, जिन्होंने भी वेदों के ऊपर अपने कुछ भाष्य भी लिखे, उन्होंने कहीं भी ऐसी बात नहीं बताई है। तो इसलिए हमें ऐसे आचार्यों से ग्रहण करना चाहिए, नहीं कि कलयुग के कोई ऐसे काल्पनिक व्यक्ति जो अपने मन के तर्क के द्वारा ऐसी बातें करता है। तो इन वेदों का खास करके जो तत्व दर्शन है उपनिषदों में दिया गया है, और उपनिषदों का अगर बहुत सारे जो उपनिषद हैं उन्हीं को एक साथ आपको उसको पढ़ना है तो वेदांत सूत्र है। वेदांत सूत्र में 550 सूत्र में उपनिषद के सब विषयों को एनालिटिकली यानी कि विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से लेकर अंत में कि जो शब्द है उससे ही मुक्ति, उस प्रकार से जो 550 सूत्र हैं तो उसमें वेद उपनिषद का ही तत्वदर्शन वहाँ प्रस्तुत किया गया है पूरा लॉजिकली तर्क से के साथ। और फिर नारद जी के पास जब प्रश्न रखा व्यासदेव ने कि मैंने ये सब कुछ लिखा फिर भी मैं पूर्ण संतुष्ट नहीं हूँ, तब नारद जी ने उनको मार्गदर्शन दिया कि आप उस वेदांत सूत्र को अब है भगवान की लीलाओं को लेकर समझाइए। जो उपनिषदों की शिक्षा है, वेदों की शिक्षा है, उनको सीधा भक्ति के संदर्भ में ही समझाए। और फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा, और पुराण में बताया भी गया है कि अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, श्रीमद् भागवतम है वो ब्रह्मसूत्र का भाष्य रूप है। तो इसलिए उपनिषद है समझने काफ़ी कठिन है, वेदांत सूत्र का समझना काफ़ी कठिन है, मंत्र हम प्रायः नहीं जानते हैं, पर श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करता है तो वो वेद उपनिषद अनेक जो दूसरे ग्रंथ हैं उन सब का सार रूप सब ज्ञान प्राप्त कर सकता है भागवतम के रूप में।
और वैष्णव आचार्य ने जैसे गोविंद बलदेव विद्याभूषण ठाकुर हुए, उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर भी भाष्य लिखा है जिसको गोविंद भाष्य कहते हैं। शंकराचार्य का भाष्य है, बहुत प्रसिद्ध है, जिनको लोग वेदांती भी कहते हैं, तो उनका शारीरिक भाष्य है, पर उसमें उन्होंने प्रयास किया कि जीव और ईश्वर एक है ये प्रस्तुत करने का। बाद में रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, तो उन्होंने भी अपने भाष्य वेदांत के ऊपर लिखे हैं। और गौड़ी वैष्णव में बलदेव विद्याभूषण ठाकुर ने वेदांत के ऊपर भाष्य लिखा है। और श्रीमद् भागवतम तो है ही कि जिसके ऊपर कई गौड़ी वैष्णव आचार्यों की भी टीकाएँ उपलब्ध हैं। तो भागवतम जो है उसके प्रथम श्लोक में ही वेदांत सूत्र का पहला सूत्र जो है उसका उल्लेख किया गया है, जन्मादस्यतः। तो दूसरा जो सूत्र है वेदांत सूत्र का भी कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और जन्मादस्य, तो वहाँ पर उसी सूत्र के अर्थ को प्रकट किया गया है। तो ये जो प्रज्ञान है वो गुरु और शिष्यों की जो परंपरा है उससे प्राप्त होता है। व्यासदेव ने इस ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा में भगवान कृष्ण, फिर ब्रह्मा जी, इस प्रकार से परंपरा जो है चलती आई उसमें प्राप्त किया। और फिर व्यासदेव है वो कलयुग की शुरुआत में इन ग्रंथों को 5000 साल पहले भगवान के साहित्य अवतार के रूप में उन्होंने आकर इस ज्ञान को है विस्तारित किया, इसीलिए उनको व्यास कहते हैं, जो ज्ञान का विस्तार करता है। कृष्ण द्वैपायन व्यास, उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन, और ज्ञान का विस्तार करने से उनको व्यास भी कहते हैं। तो इस प्रकार से व्यासदेव ने बहुत बड़ा एक कार्य किया हम सबके लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है मतलब ग्रंथ हैं, अगर आप यहाँ अपने स्क्रीन पर देख पाए तो वेद में भी जैसे श्रुति एक भाग है, स्मृति भाग है, और वहाँ पर फिर स्मृतियों में बहुत सारे ग्रंथ हैं। श्रुति में जैसे 4 भाग हो गए यहाँ, संहिता यानी कि मंत्र भाग, फिर ब्राह्मण भाग, फिर आरण्यक भाग, उपनिषद भाग, फिर उपवेद हो गए जैसे धनुर्वेद, यजुर्वेद, फिर वेदांग हो गए। वेदांग मतलब 6 वेदांग है। वेदों के अर्थों को समझने के लिए इस वेदांग का अध्ययन पहले करना होता है। कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो वेदों में जो भी विषय है वो सबको समझने के लिए ये पहले प्रिलिमिनरी स्टडी आवश्यक होती है। और फिर स्मृति ग्रंथों में कर्मसूत्र है, तंत्र ग्रंथ है, पंचरात्र ग्रंथ है, पुराण है, 18 पुराण, 18 उपपुराण है, फिर इतिहास है, षट दर्शन है जो वेदांत है, कर्म, न्याय, वैशेषिक, योग और सांख्य, ये 6 प्रकार की जो वैदिक फिलॉसफी है वो भी सब आ जाता है। तो काफ़ी सारे ग्रंथ हैं, और व्यक्ति जीवन भर भी अध्ययन करे तो ख़त्म न हो, इतने सारे ग्रंथ अभी भी उपलब्ध है। हालांकि काफ़ी सारे ग्रंथ है, खास करके वैदिक संहिता है, उसके काफ़ी बड़े बड़े मतलब भाग है, अभी उपलब्ध नहीं रहे, क्योंकि जैसे ऋग्वेद की ही 1000 शाखाएँ बताई गई हैं, पर अभी उसमें से कुछ उपलब्ध है। तो इस प्रकार से वेदों का कई भाग है लुप्त हो चुका है, पर ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो गया है। ये वापस है, कोई योग्य व्यक्ति होता है तो भगवान उसको प्रकट भी करते हैं, और वापस जैसे सतयुग आता है तब वापस इस ज्ञान को है ऋषियों के माध्यम से भगवान प्रकट करते हैं। तो कभी भी ज्ञान जो है ख़त्म नहीं होता है, उसको ना ही कोई चुरा सकता है, ख़त्म कर सकता है। हाँ, वो परंपरा जब नहीं रहती है तो कुछ समय के लिए लुप्त हो जाता है। और वेदों में जो है ये जो ज्ञान बताया है वो त्रुटियों से मुक्त है। 4 प्रकार की जो त्रुटि आप बताए हमने चर्चा की, उस ज्ञान, इन त्रुटियों से वेदों का ज्ञान मुक्त होता है। तो ये त्रुटियों के बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ रिवीजन के लिए, मर्यादित हमारी इंद्रियां हैं, हम भ्रमित होते हैं, और फिर हम भूल करते हैं, और फिर हम धोखा देते हैं। तो ये 4 प्रकार की त्रुटियाँ हैं वो भौतिक विज्ञान में होती हैं। तो हमें इसलिए वैदिक ज्ञान के ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए। और अब है हम ईशोपनिषद का पहला जो ईश स्तुति है, ये पहला श्लोक नहीं है, श्लोक है ईशावास्यम, वहाँ से शुरू होता है, और उसी पहले शब्द के कारण इस उपनिषद का नाम ईशोपनिषद दिया गया है। वहाँ शब्द शुरुआती होते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, तो इसलिए ईशोपनिषद शब्द दिया गया है। तो ये मंत्र है, उसका संक्षिप्त में अर्थ मैं बताऊंगा। प्रभुपाद ने भी उसके ऊपर 2-3 पेज में तात्पर्य लिखा हुआ है। तो इस मंत्र में पूर्ण शब्द का काफ़ी प्रयोग है, जैसे पूर्णम अदः, ये पूर्ण है, पूर्णम इदम, पूर्णात् पूर्णम मुदच्यते। तो उसका अनुवाद है, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान परिपूर्ण हैं, और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण हैं
अतः उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत, पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। तो क्या बताया है कि जो ओम पूर्ण यानी कि भगवान जो है पूर्ण है, अदः वे पूर्ण है, और इदम मतलब ये भौतिक जगत, तो भगवान पूर्ण है और ये भौतिक जगत जो उनसे प्रकट होता है वो पूर्ण है। पूर्णात् यानी कि पूर्ण से जो प्रकट होता है, पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण प्रकट होता है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। पूर्ण से पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्य, पूर्ण में से जब पूर्ण निकल जाता है तब पूर्ण ही रहता है। तो चूंकि वे संपूर्ण है, अतः उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयाँ उद्भूत होती हैं तो भी वे पूर्ण रहते हैं। तो अब उस श्लोक का थोड़ा तात्पर्य है प्रभुपाद जी ने जो बताया है वो हम चर्चा करते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें सबसे शुरुआत में ही, तात्पर्य की शुरुआत में, कि परम जो तत्व है, जैसे श्रीमद् भागवत में बताया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उस परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीन प्रकार के लक्षण से लोग जानते हैं। ब्रह्म यानी कि जो सर्वव्यापी भगवान का तेज है, परमात्मा जो जीव के साथ है, चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु वास करते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं, जिनका योगी ध्यान करते हैं। और भगवान यानी कि उनका सच्चित और आनंदमय जो रूप है, विग्रह है, दिव्य विग्रह, उसको भगवान शब्द से भी संबोधित किया जाता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्म का साक्षात्कार ज्ञानियों को जब होता है तो वो साक्षात्कार अधूरा है, उसको सत्य जो है शाश्वतता का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले योगी है सत्य और चित्त यानी कि शाश्वतता और ज्ञान का साक्षात्कार करते हैं। पर जो भक्त है वो सत्य, चित्त और आनंद, ये तीनों को अनुभव करता है, क्योंकि आनंद है वो भगवान की सेवा से वो उत्पन्न होता है। ब्रह्म के साक्षात्कार में भी आनंद है, परमात्मा के साक्षात्कार में भी आनंद है, पर सर्वोत्कृष्ट जो आनंद है वो भगवान की भक्ति में है। तो इसीलिए भगवान का जो भक्त है भगवान को सच्चित चित्त आनंद विग्रह के रूप में जानता है। जैसे ब्रह्मा जी है, भगवान के दर्शन किए तब वो गाते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो ब्रह्म संहिता में गाते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो वहाँ क्या बताए, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। तो भगवान के दर्शन करने के समय ब्रह्मा जी ये नहीं कहते कि आप से ब्रह्म हैं, कहते कि आप आदि हैं और आप सच्चित और आनंद के रूप हैं। और फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि भगवान की जो शक्तियाँ है, भगवान पूर्ण है इस प्रकार से, पर उसका साक्षात्कार है भक्त है पूर्ण मात्रा में करता है। अन्य जो लोग हैं जो साक्षात्कार करते हैं वो एक लेवल नीचे है। तो भगवान पूर्ण है। दूसरा, भगवान की जो शक्तियाँ हैं वो पूर्ण है। भगवान की शक्ति एक तो आध्यात्मिक जगत में है, वो तो हम समझ सकते हैं कि वो पूर्ण है, पर ये संसार भी जो है वो भगवान की शक्ति है। तो वो भी भगवान इस प्रकार से पूर्ण बनाई है कि इसमें 24 तत्व से पूरा सृष्टि उन्होंने उत्पन्न की। वो सब 24 तत्व पर्याप्त है इस पूरे भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं उनका पालन करने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है यहाँ पर सब भगवान ने रखी हुई है। कोई भी वस्तु की कमी नहीं है, सिर्फ हमारा लोभ है, हमारा द्वेष है, उसके कारण हम कुछ लोगों के पास ज़्यादा है, कुछ लोगों के पास कम है। अन्यथा व्यवस्था भगवान ने एक सृष्टि रूपी जो यूनिट एक भगवान ने बनाया है वो सब में पूरी व्यवस्था भगवान ने की है। और निश्चित काल के तक ये व्यवस्था बनी रहती है और जब उसका काल पूरा हो जाता है तब वो व्यवस्था खत्म हो जाती है। वो वापस है, वो पूरा जो ब्रह्मांड है जब कल्प के अंत में प्रलय में जब डूब जाता है तब वो वापस सब तत्व जो है भगवान के देह में समा जाते हैं और वापस जब सृष्टि का समय होता है तब वो सब वस्तु प्रकट होती हैं। तो इस प्रकार से जो है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्य के भगवान से सृष्टि हुई। तो ऐसा नहीं कि भगवान में कुछ वस्तु कमी हो गई। जैसे आपके पास मान लीजिए कि 5 आम है और कोई व्यक्ति एक आम आपसे ले गया तो आपके पास 4 बचेंगे, और 4 है और कोई एक दे देगा तो आपके पास 5 हो जाएंगे। पर भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है कि जब एक सृष्टि हो गई तो उनमें कुछ कमी आ गई या वो सृष्टि का प्रलय हो गया तो उसमें कुछ वृद्धि हो गई। वो पूर्ण है, वो पूर्ण ही रहते हैं, उनकी शक्तियाँ भी पूर्ण रूप से प्रकट होती हैं।
तो परम पूर्ण का जो अधूरा ज्ञान है, अब आप कहेंगे कि नहीं, इस संसार में तो हमें बहुत सारी अपूर्णताओं का अनुभव होता है, जैसे यहाँ पर अभी बहुत सारे रोग फैले हुए हैं और हमें लगता नहीं कि इसका कोई उपाय हमारे पास है, तो ये अपूर्णता है, हमारी इंद्रियों में अपूर्णता है। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात है यहाँ बताते हैं कि परम पूर्ण का अधूरा ज्ञान है, इसी के कारण हमें अपूर्णताओं का अनुभव होता है। पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्ण चेतना के अनुभव का अवसर हमें प्रदान किया गया है। इस भौतिक जगत में हमें वो पूर्ण को समझने के लिए चेतना दी गई है। मनुष्य शरीर में चेतना मिलती है कि हम वो पूर्ण भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं, पर अगर जो उस पूर्ण को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, वो क्या, उनसे वो चेतना ले ली जाती है और वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। तो इस प्रकार से पूर्ण चेतना तो हमें प्राप्त है, पर वो चेतना का प्रयोग हम नहीं करते, कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं और भौतिक चेतना में बने रहते हैं और फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। तो पूर्ण का साक्षात्कार है वो, उसी के लिए हमें ये प्रयास मतलब मनुष्य जीवन मिला है। अब कुछ लोग हैं वो इस संसार में अपूर्णताएं उनको जब अनुभव होती है तो भगवान की शरण लेने की जगह पर वो अपने कृत्रिम प्रयास करने लगते हैं। कृत्रिम प्रयास से वो प्रयास करेंगे कि इस संसार को हम पूर्ण बना दें। तो इंद्रिय तृप्ति ही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। वो क्यों इस संसार को एक अच्छा जगत बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग ना हो, ताकि प्रदूषण न हो, ताकि सब लोग है सुख शांति से इंद्रिय भोग कर पाए। तो इनका जो लक्ष्य है, अगर इस संसार के लिए भी कुछ योजनाओं का वो इंद्रिय भोग ही है, तो भगवान की जो योजना है उससे कोई विपरीत योजना बनाते हैं। पूर्ण को संतुष्ट करने की योजना नहीं बनाते हैं और उसके बिना ही वो पूर्ण होना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाथ को काट दिया आपने शरीर से, फिर उस हाथ को कितना भी पूर्ण बनाने का प्रयास करो, हाथ कटा हुआ हाथ है, वो कोई काम का नहीं रहेगा। वो हाथ है शरीर से जुड़ा रहेगा तो पूर्ण है, उसके लिए उसको और कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार से जीव जब भगवान को भूल जाता है तब वो अपना अधूरापन का अनुभव करता है और भगवान से जैसे ही जुड़ जाता है तब वो पूर्णता का अनुभव करता है। उसके लिए कोई आर्टिफिशियल जो एंडेवर जो है, कृत्रिम प्रयास जो है वो आवश्यक नहीं है। और ये पूर्णता की भ्रामिक अभिव्यक्ति है भौतिक जगत में लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे फिल्म में हम अगर कोई पहले आपने देखी होगी तो देखते हैं कि पूरा सबका जीवन एकदम मतलब सुखी है। कई ऐसे फिल्म बनाए गए कि जैसे सब लोग उसमें सुखी हैं और अंत में सब सुखी हो गए। प्राय हर फिल्म का एंड इसी प्रकार से होगा कि अंत में सब सुखी जिए। या कोई भी विज्ञापन देख लेते तो उसमें ऐसा ही होता है कि जैसे कोई भौतिक पदार्थ लोगों के पास आ जाता है, चाहे वो पेप्सी हो या मोबाइल हो, लोग है अनंत आनंद जैसे अनुभव हो रहा है, ऐसा कि जैसे उसके जीवन में कोई दुख ही नहीं है। तो ये जो पूर्णता की अनुभूति लोगों को दिखाई जाती है वो सिर्फ माया का जाल है। हकीकत में ऐसा कोई पूर्णता का अनुभव व्यक्ति नहीं करता। ईश्वर को भूले बिना कभी भी पूर्णता का अनुभव संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चाहे वो राजनीतिक दल हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, सांप्रदायिक नेता हो, अंतर्राष्ट्रीय नेता हो, सबका कार्य है इस पूर्ण की सेवा करने का। और वो अगर अपने इन प्रयासों में पूर्ण को नहीं जोड़ते हैं और उससे अलग होकर सब आयोजन करते हैं तो कभी भी वो सुखी नहीं बनेंगे। तो चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हमारा हो या पूरा वैश्विक, हर व्यक्ति का कार्य ये है कि वो पूर्ण से जुड़े। युधिष्ठिर महाराज या ऐसे जो राजर्षि हुआ करते थे वो पूरे विश्व का पालन इसी प्रकार से करते थे, इसी पूर्ण सत्य को समझकर उनको संतुष्ट करने के लिए। तो इसलिए उनके राज्य में कोई कमियों की अनुभव लोगों को अनुभव नहीं होता था। हर वस्तु पर्याप्त होती थी, पर्याप्त समय पर प्राप्त होती थी, हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध था। पर वर्तमान में कई लोगों के पास बहुत कुछ है, कई लोगों के पास बहुत कुछ नहीं है। तो ये पूर्णताएँ बनी रहेगी तब तक जब तक लोग हैं कृष्ण को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे। और उस पूर्ण चेतना का विकास, उसी का नाम प्रभुपाद ने दिया कृष्ण भावना। कृष्ण चेतना का विकास जब तक नहीं करेंगे तब तक अनुभव ये बना रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो भूमिका में श्लोक है ईश स्तुति, वो बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध श्लोक है, उसको आप याद भी कर सकते हैं। और कल से हम हैं ईशोपनिषद शुरू करेंगे। पहले 3 जो श्लोक है कल के सत्र में हम लेंगे। जो ईशावास्य है वो भावना क्या है, उसका पालन करता है उसको क्या लाभ होता है, उसका पालन नहीं करता है उसको क्या नुकसान होता है। तो पहले सत्र में 3 श्लोक लेंगे और उस प्रकार से 4 सत्र टोटल अभी होंगे कि जिसमें हम ईशोपनिषद के जो 18 जो श्लोक हैं उसको
कवर करेंगे। इसके कई श्लोक है, भक्तों को जटिल भी लगते हैं समझने के लिए, तो इसलिए अच्छा है कि आप समय पर 6 बजे उपलब्ध रहिए ताकि आप है कुछ मिस ना करें, क्योंकि एक बार प्रवचन हो जाता है उसके बाद लोग कई बार वापस नहीं सुनते हैं। तो साथ साथ में अगर है 6 बजे से तो आप साथ साथ में पूरा एक बार कर लेंगे तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। अब आपके कोई प्रश्न है उसको हम चर्चा करते हैं। ओके, पहला प्रश्न है कि अवतार का वर्णन है, अब कौन है प्रश्न पूछने वाला मुझे पता नहीं चल रहा है। एक लिखा है अवतार इज डिस्क्राइब इन वेदास और नॉट, क्या वेदों में अवतार के बारे में बताया गया है कि नहीं? तो वेदों में है भगवान कृष्ण ब्रह्मण्य देव की पुत्र, और कलेशंत्र उपनिषद में हरे कृष्ण मंत्र भी दिया गया है। और यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुस्तवंती दिव्ये स्तवे, तो जिसको सब देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं इत्यादि। तो वेद मंत्रों में सीधे अवतारों की कथाओं की बात नहीं आपको मिलेगी, वहाँ मंत्र है, पर उन मंत्रों में भी भगवान विष्णु की स्तुति और भगवान के विभिन्न जो अवतारों की स्तुति, जैसे भगवान का विराट रूप का वर्णन कई वेद मंत्रों में किया गया है। और उपनिषदों में है, कई जगह पर है, जैसे गोपालतापनी उपनिषद है जिसमें भगवान कृष्ण और राधा रानी का भी उनकी शक्तियों का बात किया गया है। चैतन्य उपनिषद है जिसमें चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख है। तो वेदों के विभिन्न विभाग हैं, तो अगर सिर्फ हम कहें कि वेद में भगवान के अवतार का वर्णन है कि नहीं, तो पुराण भी वेद है और उस प्रकार से तो भगवान का वर्णन है ही। वेद के अलावा कोई ज्ञान नहीं है। तो जब हम वेद कहते हैं तो उसमें पुराण भी आ जाते हैं। ये हमें थोड़ा हमारी जो समझ है वो बृहद करने की आवश्यकता है कि वेद मतलब वो 4 जो संहिता है वो उसी तक सीमित नहीं है। ये भी सब पुराण भी है, वही वेद है, और उसमें सर्वश्रेष्ठ जो भाग है वो श्रीमद् भागवत पुराण है, क्योंकि अन्य सब कुछ लिखने के बाद वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम अपनी परिपक्व अवस्था में श्रीमद् भागवतम लिखा। तो कोई भागवतम ग्रहण करता है, समझता है, तो उसने वेद को समझा, उसी प्रकार से समझना चाहे। ओके, महेश अग्रवाल प्रभु का प्रश्न है कि परमात्मा का साक्षात्कार इसको कैसे समझे? परमात्मा का साक्षात्कार विशेष रूप से जो योगी है, अब वो क्या है कि जिनको कोई भगवान के भक्त का संपर्क नहीं है और ईश्वर के बारे में जो समझ है वो अभी प्राथमिक है, तो वो अष्टांग योग के द्वारा या ध्यान के जो विभिन्न पद्धतियाँ बताई गई हैं, अष्टांग योग पतंजलि मुनि ने बताया, उससे पहले भी ध्यान की पद्धतियाँ तो शास्त्रों में बताई ही गई हैं। तो वो ध्यान का सहारा लेकर हृदय में स्थित जो परमात्मा है उसके दर्शन के लिए विभिन्न मार्ग, जो पहले तो यांत्रिक जो पद्धति है उसका वो पालन करता है, जैसे प्राणायाम या धारणा, प्रत्याहार, आसन, और उससे पहले यम और नियम यानी कि विधि विधान का पालन करना। कोई भी आध्यात्मिक मार्ग है उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है डूज एंड डोंट्स। तो ये सब जो यांत्रिक जो पद्धतियाँ हैं उसके पालन के बाद उसका जब मन एकाग्र होता है तब वो उस परम ईश्वर जो है उसको समझने का प्रयास करता है, और वो गंभीर है, और अगर उसका ऐसा गंभीर प्रयास है तो ईश्वर उनको अपने हृदय में, उनके हृदय में चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म इस रूप में दर्शन देते हैं, और योगी उस रूप को सतत देखता रहता है। उसके दर्शन से ही वो इतना आनंदित हो जाता है कि वो और कुछ चाहता नहीं है। पर इस साक्षात्कार में है भगवान है और हम हैं, पर कोई आदान प्रदान या सेवा नहीं है। तो इसीलिए उसको शांत रस जैसा बताया गया है कि जहाँ पर है ईश्वर है, आप ईश्वर को जानते हैं और उससे संतुष्ट हैं, सत्य और चित्त दोनों है, शाश्वतता है और ज्ञान भी है, पर सेवा नहीं है, तो जो भक्ति का जो आनंद है वहाँ पर अनुभव नहीं होता है। ओके, कुंती पुत्र प्रभु, जो आपका प्रश्न है, यहाँ पर जिस पूर्ण की बात की गई है वो विष्णु तत्व के बारे में है कि जीव तत्व के बारे में है? तो तात्पर्य में आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि छोटी पूर्ण इकाइयों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो प्रभुपाद जी शब्द प्रयोग करते हैं कि छोटी पूर्ण इकाइयाँ, यानी कि जीव के लिए भी भगवान है पूर्ण शब्द का प्रयोग करता है कि वो छोटी है
पर वो भी अपने आप में पूर्ण है। तो जीव भी जैसे मतलब ऑफकोर्स उसका स्वरूप है कि वो भगवान की सेवा से ही संतुष्ट होता है, उसका मतलब वही उसकी पूर्णता है। मतलब उसको भूल कर वो जो पूर्णता का अगर प्रयास करे तो वो नहीं कर पाएगा। तो जीव की पूर्णता भगवान के साथ जुड़ना वो है। तो वो उसको से भ्रम के कारण, माया के कारण भूल चुका है, पर कभी भी जीव से उसको आप विच्छिन्न यानी कि अलग नहीं कर सकते। तो उदाहरण जब दिया जाता है कि हाथ को अलग कर दिया, तो उस प्रकार से जीव भगवान से कभी इस प्रकार से अलग नहीं हुआ है, सिर्फ आवृत हो जाता है माया के द्वारा। अन्यथा वो जीव का कभी भी स्वरूप जो है उसको बदल नहीं सकते। तो जीव भी है उस प्रकार से पूर्ण है। MD सन प्रभु, बद्ध जीव और मुक्त जीव के बारे में बताइए। हम सब संसार में जो है सब बद्ध जीव है। कैसे हम बंधे हुए हैं? बद्ध जीव है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन जो प्रकृति के गुण हैं। तो ये तीन जो गुणों का बंधन है, गुण शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है बंधन, रस्सी। तो तीन गुणों से हम सब बंधे हुए हैं। और आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के भक्त है या जो जीव हैं, वो इन गुणों के प्रभाव में नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा बना हुआ है। तो इस प्रकार से पूरा संसार भी तीन गुणों से बना हुआ है और उसमें हम फंसे हुए हैं। पर आध्यात्मिक जगत में भगवान की योग शक्ति होती है, उसी से सब कुछ बना हुआ है। और वो योग शक्ति है, जीव तटस्थ शक्ति है, तो योग शक्ति के प्रभाव में एक प्रकार से कह सकते हैं वो बंधा हुआ है। पर वो बंधन अच्छा है, क्योंकि उसमें वो भगवान को सेवा करता है, अपने स्वरूप में रहता है। तो जैसे जेल में भी है जीव बंधा मतलब कैदी है, बंधा हुआ है, और आप जेल के बाहर है, आप भी सरकार के नियमों से बंधे हुए हैं। पर वो नियम आपके लिए, सरकार के लिए, दोनों के लिए अच्छे है, पर जेल के नियम है दोनों के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि वो स्वाभाविक स्थिति नहीं है। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी जीव है, वो भगवान की भक्ति करता है और वो योग शक्ति के प्रभाव में है। तो चाहे वो बहिरंग शक्ति का प्रभाव हो या अंतरंग शक्ति का प्रभाव हो, दोनों में से एक प्रभाव तो उसके ऊपर रहेगा ही। पर अंतरंग शक्ति का प्रभाव है वो जीव के लिए स्वाभाविक है, और बहिरंग शक्ति का जो प्रभाव है उसके लिए अस्वाभाविक है, और इसीलिए वो कष्ट का अनुभव करता है। आगे कोई प्रश्न है तो बताइए। तो प्रयास कीजिए आप ये श्लोक याद करें, बहुत सरल श्लोक है, कोई कठिन नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओके, महेश अग्रवाल प्रभु का प्रश्न आया है। प्रश्न है कि परमात्मा के निर्देश मनुष्य कैसे जान सकता है? तो बहुत सरल है। परमात्मा है, दो प्रकार से हमें निर्देश देते हैं। सबसे बड़ा उनका जो तरीका हमारे लिए जो सरल है, वो शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, भगवान के भक्तों के माध्यम से। तो भगवान है चैत्य गुरु के रूप में हृदय से भी उन भक्तों को मार्गदर्शन देते हैं जिनका हृदय है सप्तगुण में आ चुका है और वो भक्ति में प्रगति की है, तो वो भगवान के निर्देश को जान पाते हैं। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं कि आप रेडियो चलाते हैं, तब जब फाइन ट्यूनिंग करते हैं तो आपको वो जो स्टेशन है वो सुनाई देता है,
नहीं होता है फाइन ट्यूनिंग, तब आप नहीं सुन सकते। तो उसी प्रकार से जब हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी चेतना है, भगवान की जो चेतना है आध्यात्मिक, उस प्रकार से बन जाती है, तो हम आसानी से भगवान के निर्देश को जान पाते हैं। अन्यथा उनके द्वारा बाह्य रूप से शास्त्र के रूप में वो प्रकट होते हैं और साथ में गुरु के रूप में भी आकर हमें निर्देश देते हैं। तो इसीलिए परमात्मा के निर्देश हमें भक्तों के माध्यम से भी प्राप्त होते हैं। एमडी सेन प्रभु, 4 वेद काफ़ी विस्तृत मतलब है, और 4 वेद जो है उसमें मंत्र भाग जो है, अब जब 4 वेद कहते तो उसमें मैंने बताया कि लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि उसमें मंत्र भाग है, उपनिषद भाग है, आरण्यक भाग है और ब्राह्मण भाग है। अब ब्राह्मण में भी बहुत सारे ग्रंथ है, आरण्य में भी बहुत सारे ग्रंथ है, उपनिषदों में भी बहुत सारे उपनिषद है, मंत्र भाग में भी जैसे ऋग्वेद की 1000 शाखाएं हैं और हर एक शाखा में बहुत सारे मंत्र हैं। तो मंत्र भाग जनरली लोग जो वेद कहते हैं मतलब मंत्र भाग, तो मंत्र में भगवान के और भगवान के विराट रूप में जो विभिन्न देवता है, जो भगवान के अंश रूप हैं, उनको संबोधित करते हुए बहुत सारे मंत्र हैं जो भगवान के विभिन्न, जो इस सृष्टि में भगवान विभिन्न प्रकार से सत्य को प्रकट करते हैं। तो भगवान के विभिन्न जो लक्षण हैं उसी का वहाँ पर वर्णन किया गया है। मैं स्वयं है इन वेदों को अध्ययन नहीं किया है कि सब मैंने पढ़ा हो, शुरुआत के ऋग्वेद के कुछ मंत्र जाने हैं, मतलब अन्यथा बहुत सारे मंत्र हैं और विषय भी मंत्र ही है सब, पूरा जो भी 4 वेद है। अन्य कई विषय भी है पर विराट रूप का वर्णन है, परमात्मा और देवताओं की स्तुति काफ़ी सारी है उसमें, और उसी मंत्रों का प्रयोग है विभिन्न यज्ञों में प्रयोग किया जाता है। पर जो भक्त है वो जानता है कि ये देवता भी है, वास्तव में भगवान के नाम है। भगवान ने उन देवताओं को विशेष कार्य के लिए अपने नाम और शक्ति प्रदान की थी। तो मेरे ख्याल से अभी कोई प्रश्न नहीं है, तो हम पूरा करते हैं। ओके, एक प्रश्न आया है शैलेजा माता जी का, कैन वी से दैट श्रीमद् भागवतम इज द हिंदू होली बुक। सनातन धर्म में पहले तो हिंदू शब्द भी, जैसे आपने सुना कि वो भी एक मिसनॉमर है, और श्रीमद् भागवतम जो है वो वैष्णव संप्रदाय में, विशेष रूप से गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, मध्व संप्रदाय में भी उसको महत्वपूर्ण पुस्तक माने जाते हैं, वल्लभ संप्रदाय में भी वल्लभाचार्य की उसके ऊपर टीका है, और रामानुज संप्रदाय में वो विष्णु पुराण को भी विशेष महत्व देते हैं, और भागवतम भी है पर विष्णु पुराण उनके लिए विशेष ग्रंथ है। तो विभिन्न वैष्णव संप्रदायों में भी श्रीमद् भागवतम का अपना महत्व है। पर अन्य जो है फिर शंकर मत वाले वो इत्यादि इसके वो विशेष भार उसके ऊपर नहीं दे। तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, और इसीलिए कोई हिंदू एक यूनिफाइड कि चलो आज बैठ कर नक्की करे कि ये हमारी एक होली बुक हो गई और सबको इसी को पालन करना है। लोगों की क्षमता योग्यता अलग अलग है, और उन योग्यताओं के अनुसार विभिन्न ग्रंथ हैं। तो जब उनकी योग्यता होगी तो वो श्रीमद् भागवतम तक भी पहुँचेंगे और उसको भी जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हमारे लिए वैष्णव संप्रदाय में और गौड़ी वैष्णव तो श्रीमद् भागवतम तो परम प्रमाण के रूप में चैतन्य महाप्रभु बताए हैं। पर हम कोई एक ऐसा आंदोलन नहीं कर सकते कि सबको श्रीमद् भागवतम को ही मानना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पर है वैदिक ज्ञान है, उनकी अनेक शाखाएं हैं और विभिन्न लोग हैं, विभिन्न शाखाओं को उस मार्ग पर चलते हैं और उनकी योग्यता के अनुसार है वो आगे बढ़ते हैं। तो कल भी प्रयास कीजिए, सब लोग हैं, समय पर है 6 बजे आ जाइए।